बंदियों ने कमिटमेंट किया था कि हम तिरंगा उठाकर चलेंगे, तो अच्छा होता हमारे किसान नेता कंधे पर तिरंगा लेकर नेतृत्व करते हैं, ट्रैक्टर पर आगे बैठकर चलते हैं। तो उस नाते से जरूर वो वातावरण जैसा उन्होंने कहा था वैसा गरिमापूर्ण रहता। 26 जनवरी को जो कमिटमेंट था किसान की शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उसी प्रदर्शन में अशांतिपूर्ण वातावरण, सरकार ने भी कहा कि आपको इस पर कोई लिखित आश्वासन चाहिए। उन्होंने शंका जताई कि भाई इसके कारण से मंडी पर फर्क पड़ जाएगा, टैक्स बहुत कम हो गया है। तो केंद्र सरकार ने कहा अगर ऐसा आपको लगता है कि आपके एपीएमसी पर फर्क पड़ेगा तो आप अपना टैक्स राज्य सरकार तय कर लेंगे। उस पर इस कानून के तहत जमीन, पट्टा, बंधक जैसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। केवल और केवल उसके उत्पाद का ठेका हो सकता है। ना कोई पट्टा ले सकता, ना कोई बंधक रख सकता, ना कोई खरीद कर सकता। बंदी और किलेबंदी किस लिए होगी जी? कल फिर जो देखिए 26 जनवरी को जो कमिटमेंट था किसान जत्थेबंदियों का कि शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उसी प्रदर्शन में अशांतिपूर्ण वातावरण उत्पन्न हुआ। ये सारे मीडिया ने देखा भी है, दिखाया भी है। तो उस नाते से जो कमिटमेंट था उस कमिटमेंट को पूरा करने में जत्थेबंदियां कहीं ना कहीं पीछे रहे। बल्कि जो जत्थेबंदियों ने कमिटमेंट किया था कि हम तिरंगा उठाकर चलेंगे, तो अच्छा होता हमारे किसान नेता कंधे पर तिरंगा लेकर नेतृत्व करते हैं, ट्रैक्टर पर आगे बैठकर चलते हैं। तो उस नाते से जरूर वो वातावरण जैसा उन्होंने कहा था वैसा गरिमापूर्ण रहता। तो उस नाते से ये पुलिस प्रशासन का काम है कि किस तरह से वातावरण शांतिपूर्ण रहे, अच्छी तरह से मेंटेन करो। ये उनकी अपनी जिम्मेवारी होती है, बाकी किसी की नहीं होती। तो उस नाते से अगर मैं आंदोलन करता हूँ, तो मैं अगर कोई कमिटमेंट करता हूँ तो उस कमिटमेंट का पूरा होना मेरे आंदोलनकर्ता के नाते। मैं भी किसान संगठन का अध्यक्ष रहा हूँ, 2 बार देशव्यापी आंदोलन किए हैं। तो जैसा मैं वादा करता हूँ वैसा पूरा हो, ये मेरा भी दायित्व है। तो उस नाते से 26 जनवरी की घटना से सब आहत हुए हैं, किसान संगठन भी आहत हुए हैं, उन्होंने भी अपनी आहतता जताई है, बाकी देश के नागरिक भी आहत हुए हैं। और तिरंगे के सामने कोई और किसी भी झंडे का इस प्रकार से होना, उसकी पीड़ा संपूर्ण देश को हुई है। भारतवंशी जहाँ भी दुनिया में सबको उसकी पीड़ा हुई है, और उसका मान सम्मान, उसका आदर, गरिमा हम सब जान पर खेल कर भी निभाते हैं। तिरंगा ऐसे नहीं फैलता है, शहीदों की सांसों से फैलता है तिरंगा। जो गिरफ्तारी नहीं लगे, यानी आत्मनिर्भरता के सूत्र के साथ बजट तैयार किया गया, और आने वाले 10 दिनों में प्रदेश भर में भी हम बजट में जो अच्छी बातें आई हैं उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए पूरा संगठन काम करेगा। अच्छा, हरियाणा का भी बजट, अब क्योंकि बजट की बात है, तो किस तरह का बजट होना चाहिए, कैसा? देखिए, एक दिशा हरियाणा की भी तय हुई है, जिसका एक मूल मंत्र है विकास। और उस नाते से आप पिछले भी
5-6 बजट जो बीजेपी सरकार ने दिए हैं, ग्रामीण विकास काफ़ी तेज़ी के साथ हुए। ग्रामीण विकास के और शहरी विकास का जो ऑर्गेनाइजेशन है, पंचायत है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, नगर परिषद है, नगर निगम, इनको ताकतवर बनाया गया। डायरेक्ट पावर्स दी गई, बड़े लेवल के अधिकारी लगाए गए, यानी HCS अधिकारी जिला परिषदों में दिए गए उस नाते से। तो एक पूरा का पूरा स्वरूप बदलने की बजट दिया गया, 25-25 करोड़ तक बजट जिला परिषद का पहुंचा दिया गया, जिसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। उस नाते से पंचायतों को पढ़ी लिखी पंचायत होने के बाद इस प्रकार की पावर्स दी गई। तो एक बड़ा बदलाव जो है 5-6 वर्षों में हुआ है। जहाँ तक किसानों की बात है तो इस बार 74 लाख क्विंटल बाजरा खरीदा है, अभी सरसों आ रही है। हरियाणा इस मामले में सभी राज्यों में टॉप में है फसलों की खरीद में। हमारी बराबरी ना पंजाब करता है, ना राजस्थान करता है, अन्य बीजेपी शासित राज्य भी हमारी बराबरी नहीं करते हैं। हम सबसे अच्छे हैं और मैं चाहूँगा कि मीडिया के लोग भी ये तुलनात्मक अध्ययन करें, क्योंकि बाजरा कोई नहीं खरीद रहा अड़ोस पड़ोस में, सरसों कोई उस तरह से पूरी नहीं खरीद रहा अड़ोस पड़ोस में, मक्का वगैरह कोई नहीं खरीद रहा। गन्ने का भाव भी सर्वाधिक 350 रुपये पर क्विंटल हरियाणा देता है और आसपास के किसी राज्य में भी नहीं है। अच्छा, क्या आंदोलन लगातार कोई बात नहीं बन पा रही, वजह क्या नजर आती है इस पूरे उसके पीछे की? क्या वजह है? कुछ कहाँ दूरी है, कहाँ कुछ संवाद में कमी? देखिए कितना किसान संगठन जो मुद्दे पंजाब से जब जत्थेबंदियाँ चली थी, जो मुद्दे लेके आई थी, हर मुद्दे को एक एक पॉइंट टू पॉइंट एड्रेस किया और लंबी मीटिंगें करके उसकी एक चिट्ठी भी तोमर साहब ने भेजी कि भाई जो जो भी आपकी शंकाएं हैं, हम वो सारी शंकाओं के समाधान के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया था कि इससे MSP को खतरा हो सकता है। वैसे तो MSP को खतरा कभी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। क्यों MSP किस लिए है? MSP जो बफर स्टॉक है और जो राशन की दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो अनाज दिया जाता है उसके लिए खरीद होती है और उस कानून में गारंटीड MSP है कि जो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो बांटा जाएगा, अनाज जो खरीद होगी वो MSP पर ही खरीदा जाएगा, उसी के लिए MSP पर खरीद होती है। सरकार ने भी कहा कि भाई आपको इस पर कोई लिखित आश्वासन चाहिए तो हम तैयार हैं। उन्होंने शंका जताई कि भाई इसके कारण से मंडी पर फर्क पड़ जाएगा, टैक्स बाहर कम हो गया है। तो केंद्र सरकार ने कहा अगर ऐसा आपको लगता है कि आपके APMC पर फर्क पड़ेगा तो आप अपना टैक्स राज्य सरकार तय कर लेंगे, उस पर हम छोड़ देते हैं। तो वो शंका भी खत्म हो गई कि हमारी मंडी पर कोई असर पड़ेगा, बाहर के और अंदर के टैक्स से राज्य पे छोड़ दिया। एक शंका जताई गई थी भी SDM फैसले करेंगे, तो उस पर भी कह दिया कि हम कोर्ट का ऑप्शन दे देते हैं। एक शंका जताई गई थी कि भाई हमारी जमीनें कोई ले लेगा, उस कानून में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप लोगों ने उसको दिखाना भी चाहिए मीडिया में, कि इस कानून के तहत जमीन, पट्टा, बंधक जैसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, केवल और केवल उसके उत्पाद का ठेका हो सकता है। ना कोई पट्टा ले सकता, ना कोई बंधक रख सकता, ना कोई खरीद कर सकता। फिर उसके सेक्शन 15 में कहा है अगर किसी तरह से किसान, मान लो मैंने किसी व्यापारी से तय कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और मान लो मैं किसान और मैं डिफॉल्टर हो गया, तो उसमें लिखा हुआ है कि मेरे डिफॉल्टर होने के बाद भी अगर मेरे पर कुछ खर्चा डाल दिया गया, वो खर्चा भी मेरे पर लागत से ज़्यादा नहीं डाला जा सकता, ये भी उसमें लिखा है, व्यापारी से 1.5 गुना लिया जाएगा। लेकिन डाल भी दिया गया तो उसके बदले में मेरी जमीन पर कोई वो नहीं हो सकता, आप मेरी जमीन नहीं ले सकते, जमीन में से नहीं ले सकते, उसमें धारा में 15 में सुनिश्चित किया गया है। तो ये जो छोटूराम जी जैसा कानून बनाया हुआ है, तो वो शंका भी निर्मूल की गई है। तो इसलिए जो भी विषय लेकर आई थी जत्थेबंदियाँ, उन सारों का एड्रेस किया है। उसके बावजूद भी कुछ जत्थेबंदियों के आग्रह के कारण से, किसान संगठनों के आग्रह के कारण से, जैसे तोमर साहब ने कहा कि बहुत उनको लग रहा था कि हमारा ये एक तरह से मन बन गया है, हम कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपके आदर के लिए हम इनको 1.5 साल विलंब से लागू करेंगे, 1.5 साल के लिए इसको स्थगित कर देते हैं। तो उसके आदर के लिए ये कहा गया सारे सुधारों के बाद। तो इसलिए अब तो पहल जो है वो किसान जत्थेबंदी, किसान संगठनों की चाहिए। सरकार वेट कर रही है, सरकार हमेशा वार्ता के लिए तैयार है। लेकिन दुनिया में हेल्थ सर्विसेज में बहुत अच्छे दर्जे पर खड़ा हो, 137% बजट जो है हेल्थ का बढ़ा है और उसमें 35,000 करोड़ तो अकेले वैक्सीन पर खर्च किए जा रहे हैं और 4 इंस्टीट्यूट जो वायरस होता है वायरोलॉजी के,
वो बड़े इंस्टीट्यूट की इस पर सदा शोध चलता रहे, ऐसे खड़े करने का इस बजट में निर्णय हुआ है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इस महामारी में जो हमारे सामने चुनौती आई थी, और जब प्रारंभ में थे तो हमके देश इस लेवल पे भी था बहुत स्थानों पर कि पीपी किट, मास्क या वो जो थर्मामीटर जो है जैसे बाद में आए थे उस प्रकार के, वो थर्मामीटर की अवेलेबिलिटी से हम एक तरह से शुरू हुए थे कि ये शुरू हो जाए, और उससे बढ़ते बढ़ते आज पूरे देश में इस सारे कोरोना महामारी के टाइम में जिस प्रकार से वेंटिलेटर की सर्विस से लेकर और सब प्रकार की सुविधाएं बढ़ी हैं, उसको और बेहतर करने की तरफ बढ़े हैं। ये बहुत अच्छा और बड़ा निर्णय है।